अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बुज़ुर्ग शहरियों के यानी 60 साल से प्लस उम्र के ज़्यादातर लोगों के सवालात आते हैं कि हमें किस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। और साथ साथ जो बेवा ख़वातीन हैं उनके भी कमेंट्स होते हैं। और इसके साथ जो माज़ूर अफराद हैं, माज़ूर अफराद जो पूछते हैं कि यार हमें यानी कोई कहता है कि हम आँखों की बीनाई से महरूम हैं, कोई कहते हैं कि हम कोई यानी जिस्मानी तौर पे कोई अज़ा की कमज़ोरी या ना होने की वजह से माज़ूरी है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात आते हैं, तो उन लोगों को भी मैं जवाब दूँगा। और साथ जो 60 साल प्लस उम्र के बुज़ुर्ग हैं, उनके जो सवालात हैं उनको भी शामिल करेंगे। और साथ जो बेवा ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, उनके शौहर फ़ौत हो जाते हैं और वो फिर बाद में शादी नहीं करती, तो उनके सवालात भी हैं कि हमें कौन से ऐसे सर्टिफ़िकेट्स हैं या अकाउंट्स हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनको यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर तो देखें आप एक सरकारी मुलाज़िम रिटायर्ड हुए हैं फिर तो आप पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र यानी आपने जॉब वग़ैरह नहीं की तो 60 साल क्रॉस कर चुकी है, तो फिर आप बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्ट करें। बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट एक ऐसा सर्टिफ़िकेट है जो आपको बग़ैर जो ज़कात की कटौती और टैक्स की कटौती आपको 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त 1360 रुपए मुनाफा दे रहा है। अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, तो ये तकरीबन 13,600 रुपए माहाना आपका मुनाफा 10 लाख, सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर देता है। तो आगे चल के हम कैलकुलेशन भी इसकी मज़ीद भी देखेंगे और आपको साथ साथ बताऊँगा। इसके बाद जो बेवा ख़वातीन हैं वो मुझसे सवाल करती हैं कि हमने यानी शादी नहीं की और हमारे बच्चे हैं और हम उनकी परवरिश करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत जो अपनी जमा पूंजी है, तो हम उसको क्या कौमी बचत में रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो परचेज़ कर लें और अपने बच्चों की आप कफ़ालत कर सकती हैं उसके प्रॉफ़िट से। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जैसे कि मैंने आपको पहले प्रॉफ़िट बताया, 1360 रुपए इस वक्त नए सरमायाकारों को मिल रहा है। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो, जो 30 अक्टूबर से पहले जिनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उनको 1380 रुपए मिल रहा है। थोड़ा-सा यानी ये कम हुआ था 30 अक्टूबर को। इसके बाद आ जाते हैं जनाब माज़ूर अफ़राद। माज़ूर अफ़राद जो सवाल करते हैं कि हम यानी आँखों की बीनाई से महरूम हैं या कोई जिस्मानी अज़ा उनका काम नहीं करता या नहीं है एक्सीडेंट की वजह से, तो वो सवाल करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कौमी बचत जो है सिर्फ़ लोगों माज़ूरी के लोगों वाला जो आईडी कार्ड है, वही लोग इस सर्टिफ़िकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक्सेप्ट करता है कौमी बचत। तो इसके लिए आप अगर किसी भी माज़ूरी का शिकार हैं, तो आप पहले बाकायदा तौर पे नादरा से आईडी कार्ड बनवा लें। इसमें जो डेफ़िनेटली जो माज़ूरी है उसका ये एक जो बीनाई से महरूम अफ़राद हैं उनकी भी ये एक माज़ूरी है। तो वो भी अगर इसमें यानी कर लेते हैं, वो सर्ट अपना जो आईडी कार्ड है वो बनवा लेते हैं, तो फिर वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ जो है कन्फ़र्म नादरा करता है कि वाक़ई आप इसके अहल हैं या नहीं। तो इसलिए आप सबसे पहले जो माज़ूरी के लोगों वाला आईडी कार्ड है वो अप्लाई करें। अगर आपका वो बन जाता है, तो फिर आप इसमें डेफ़िनेटली अप्लाई कर सकते हैं और ये 1360 रुपए आपको भी 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेंगे। और ये बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट में भी में ही आपकी यानी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं और एक ही सर्टिफ़िकेट है और 3 तरह के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सवालात थे, तो मैं ये अलहदा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तीनों तरह के जो लोग हैं जिनके सवालात आते हैं, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा। तो आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट एक ऐसी स्कीम है जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि तकरीबन 90% लोगों की ये चॉइस होगी अगर उनको मौका मिले। तो कुछ लोग प्राइवेट बैंकों की तरफ भी जाते हैं जो रिस्क लेते हैं। प्राइवेट बैंकों में मुनाफा ज़्यादा है। आगे जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा बैंक जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आप में से कोई अगर यानी इसमें कौमी बचत से हट के प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो बाकी मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जो हमारी बेवा ख़वातीन हैं या 60 साल से प्लस के जो यानी अफराद, बूढ़े अफराद हैं और माज़ूर अफराद जो हैं,
تو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں اس وقت نیا منافع جو ہے 1360 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر مل رہا ہے، اور یہ ماہانہ منافع ہے۔ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی 12 کریں گے تو یہ ہمارے پاس سالانہ آ جائے گا، اور یہ 16,320 روپے جو ہے یہ منافع بنتا ہے۔ تو اس کو ہم تقسیم 12 پہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس 1 لاکھ کا آ گیا۔ تو اب اگر آپ کے 5 لاکھ انویسٹ ہیں تو آپ کو 6,800 ماہانہ ملے گا۔ اگر آپ کے 10 لاکھ ہو جائیں گے تو اس کو ڈبل کر کے دیکھتے ہیں، 13,600 ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے 20 لاکھ بنتے ہیں تو ہم اس کو ڈبل کریں گے تو یہ 27,200 ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا 50 لاکھ انویسٹ ہوتا ہے تو فار ایگزامپل 50 ملٹیپلائی 1360 تو یہ 68,000 ہو جاتا ہے۔ اور میکسیمم جو اس کی لیمٹ ہے، آپ کتنے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، 75 لاکھ روپے تک۔ تو 75 لاکھ کا جو منافع بنتا ہے وہ 1360 کے حساب سے 1,02,000 ماہانہ بنتا ہے۔ تو اس میں جوائنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کرا سکتے ہیں جو بوڑھے افراد ہیں، یا فار ایگزامپل جس کیٹیگری میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اسی طرح کا بندہ آپ کے ساتھ اور ہے، جو اہل ہے، آپ کی وائف ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں میں سے کوئی ہے، تو آپ بھی یعنی ان کو ملا کے اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف ہیں اگر ان کی 60 سال سے زیادہ عمر ہو جاتی ہے، یا ایک گھر میں اگر معذور اس طرح سے 1 2 ہیں، تو وہ بھی اس میں یعنی جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایلیجیبلٹی کی شرط جو ہے وہ اس پہ پورے اترتے ہوں، جو اہلیت ہے، تو اس کے بعد آپ جوائنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن کرا سکتے ہیں، یعنی آپ میں سے کوئی ایک بندہ جا کے منافع لے سکتا ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے سے پرافٹ لیں، اپنے اے ٹی ایم کے ذریعے سے جو پرافٹ ہے وہ نکالا کریں، بجائے اس کے کہ آپ قومی بچت جائیں وہاں پہ کوپن کے ذریعے سے پرافٹ لیں یا لائن میں لگیں۔ تو وہ ساری چیزیں، ان سے بچنے کے لیے آپ جو دوسرے بینکوں کی اے ٹی ایمز ہیں جہاں پہ ون لنک نیٹ ورک لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ قومی بچت کا اے ٹی ایم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اپنا پرافٹ جو نکال سکتے ہیں۔ ہاں، فیس اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، ایک بار میں اگر آپ کا 25,000 نکل رہا ہے یا 50,000 نکل رہا ہے تو اس کے اوپر 25 روپے جو ہے 24 روپے جو ہیں وہ کٹوتی ہو جاتی ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اگر قومی بچت میں آپ جاتے ہیں تو 200 300 کا اگر پیٹرول لگ جاتا ہے، اپنی کنوینس پہ جاتے ہیں یا پرائیویٹ جاتے ہیں، یعنی جو کنوینس ہے اس پہ جاتے ہیں، تو پھر بھی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر قریبی کوئی اے ٹی ایم ہے جہاں پہ ون لنک کی سہولت ہے، قومی بچت کے اے ٹی ایم استعمال ہو سکتا ہے، تو وہاں سے پرافٹ نکال لیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی۔ دوسروں کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ آپ یا کمنٹس کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی کروں گا، جو اپڈیٹ آئے گی وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔